अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फातिहा का एक नाम है अस्सलात। सूरह फातिहा के बारे में कुछ बातें इससे पहले हमने ज़िक्र की कि 3 तरह के लोग हमेशा पाए जाते हैं, इल्म वाले, अमल वाले, इल्म वाले और जो उसके हिसाब से अमल नहीं करते या उसका उल्टा काम करते हैं, और दौलीन, जो लोग काम तो बहुत करते हैं, अमल तो बहुत करते हैं, लेकिन सही इल्म नहीं होता। तो ये 3 तरह के लोगों के बारे में जो हर दौर में पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने सूरह फातिहा का एक टुकड़ा पेश किया। अब कामयाबी की चाबी तो यही है, जन्नत। और सूरह फातिहा का दूसरा नाम है अस्सलात, और हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 395 में है कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को बंदों के बीच में और अपने बीच में आधा आधा बांट लिया। और ग्रामेटिकली भी देखा जाए तो अल्लाह पहला टुकड़ा, जो पहली 3 आयत है, वो पूरा नाउन है, संज्ञा, और इय्याका नअबुदु, अब्द, वो भी नाउन है, लेकिन इय्याका नस्तईन, वहाँ से आपका वर्ब शुरू हो जाता है, काम करना, क्रिया, जो बंदों के लिए है, क्योंकि बंदों को काम करना है, उसके हिसाब से चलना है। तो जब हम देखते हैं तो सलात का मतलब क्या निकलता है। ऐसे तो सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से आज हम सलात के बारे में बात करेंगे, जो बहुत अहम हिस्सा है हर इंसान के लिए। सलात अरबी में, अरब देशों में उस टाइम पे सॉल कहा जाता था कुंडी को। कुंडी जो दरवाजे में लगता है ना, उसे सॉल कहा जाता है। तो सॉल जब कुंडी लग जाता है तब उसे कहते हैं सलात। तो सलात का मतलब क्या हो गया? कनेक्शन, रिश्ता। तो अरबी में कहा जाता है सिला रहमी। सिला रहमी मतलब रहम से, माँ के पेट से जो पैदा हुआ उससे रिश्ता। तो पहली माँ हव्वा अलैहिस्सलाम, तो उस हिसाब से हम लोग सब भाई बहन हुए एक दूसरे के। तो हमारा इंसानियत का रिश्ता वहाँ से पता चलता है, सिला रहमी माने हम हर इंसान के साथ अच्छी से पेश आए, ये हमें सिला रहमी के ज़रिए बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? अस्सलात क्या है? अस्सलात है अल्लाह के साथ सिला। सिला अल्लाह मतलब अल्लाह के साथ सिला, अल्लाह के साथ रिश्ता। मेरे दादा 2001 में इंतकाल कर गए, लेकिन आज भी मुझे अब्दुल जब्बार का पोता कहा जाता है। मैं मर जाऊंगा, उसके बाद भी मुझे लोग अब्दुल जब्बार का पोता या मेरे बाप के नाम से मुझे जाना जाएगा। ठीक है, तो ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। उसी तरह से अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, बशर्ते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वही लोग जहन्नम जाएंगे, मतलब अल्लाह से रिश्ता तोड़ लेंगे जो लोग अल्लाह से रिश्ता रखना ही नहीं चाहेंगे, जो लोग इनकार करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सारे कायनात को बनाया, क्या कुछ नहीं है सारे कायनात में, और उसकी तरफ इशारा करके अल्लाह ताला ने बताया कि कुरान पढ़ने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। हम अगर दुनिया में देखें, अपने आप को देखें, अपने बनावट को देखें, उससे हमको पता चल जाएगा कि अल्लाह है जो सारे कायनात को चला रहा है। एक नाव एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से तय किया हुआ दूसरा जगह अपने आप नहीं जा सकता, उसको कोई चलाने वाला चाहिए। तो सारे कायनात को भी कोई चलाने वाला चाहिए। अब उसको जिस नाम से पुकारिए, अल्लाह ताला कहता है कि जिस नाम से पुकारो, अच्छे नाम से पुकारो। तो सलात क्या है? हमारा रिश्ता अल्लाह ताला के साथ। तो रिश्ता क्या होता है? 24 घंटा ताउम्र पूरी ज़िंदगी होता है। तो 5 वक्त तो सिर्फ हाज़िरी है। 5 वक्त जो सलात, जिसको तर्जुमा के नाम पे नमाज के तौर पे जाना जाता है, वो तो सिर्फ हाज़िरी है। अगर हम इसको कुरान की आयतों से समझे तो इन्न सलाति तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, कि बेशक सलात बेहाई से और बुरे कामों से रोकती है। ये सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 है, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45। इसके बारे में हदीस में भी आता है। जब आप तफ़हीमुल कुरान की तफसीर देखेंगे तो इसमें बहुत सारी हदीस जिक्र की गई है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उनके सहाबा के ज़रिए समझाया गया। क्या समझाया गया? कि जो शख्स नमाज़ पढ़ता है, सलाह पढ़ता है, और उसके बाद भी गुनाह करता है, तो उसकी नमाज नहीं हुई। तो नमाज की कबूलियत की क्या शर्त है? नमाज हमारा सलात कबूल हो गया, हमारा रिश्ता कायम हो गया। उसका शर्त क्या है? कि हम एक नमाज से दूसरे नमाज के बीच में कम से कम एक गुनाह तो कम होना ही चाहिए।
अगर एक गुनाह हम अपनी ज़िंदगी से इसी तरह गुनाह कम करते रहेंगे, दिन भर में 5 बार हम नहाएंगे तो बदन से मैल दूर होता है, उसी तरह से दिन भर में 5 बार जब हम सलात पढ़ते हैं तो हमारा दिल, हमारा रूह साफ़ होता है। हमारा जिस्म तो साफ़ होता ही है, लेकिन रूह भी साफ़ होता है। ठीक है, तो रूह साफ़ होने का मतलब क्या है? सारे कायनात का सबसे बेहतरीन कौन है? अल्लाह है। और कोई भी अच्छा इंसान, बुरा इंसान, एक पंडित, एक इमाम, एक शराबी जुआड़ी के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। तो जो सारे कायनात का सबसे अच्छा अल्लाह, वो कैसे बुरे लोगों के साथ रहना पसंद करेगा? उससे तो पूरा जन्नत का माहौल ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला खुद हमको दावत देता है कि जन्नत की दावत देता है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बना रखा है। किताबों पे किताबें भेजी, हर कौम में, हर दौर में किताबें भेजी, लेकिन लालच और बहुत सारे वजहों की वजह से लोगों ने फेरबदल शुरू किया किताब में। लेकिन आज भी बहुत कुछ महफूज है, बहुत कुछ बाकी रह गया, जैसे कि अल्लाह एक है, बुत परस्ती नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारी बातें आज भी आपको किताब में मिलेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पिछली किताबों में भी दर्ज है। तो खैर, ये तो जो लोग दिल साफ़ करके पढ़ना चाहेंगे वो लोग अल्लाह से जुड़ जाएंगे। इस्लाम तो एक अरबिक नाम है। इस्लाम मतलब अल्लाह की तरफ झुक जाना, अल्लाह को कबूल कर लेना और अल्लाह के हिसाब से ज़िंदगी को बिताना। ये तो साधारण लफ्ज़ों में इस्लाम मैंने समझाया। सलात क्या है? अल्लाह के साथ रिश्ता। और एक आयत में हम अगर देखते हैं, गौर करते हैं, ठीक है, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, मतलब वस्ताईन वो सूरह फातिहा में लफ्ज़ था इस्तियाना। इस्तियाना मतलब पहले अपनी तरफ से कोशिश करो, उसके बाद उस काम में अल्लाह से मदद भी मांगो। कि बहुत सारे काम हम अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए हमको अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मदद चाहिए। और देखा जाए तो हम अपना मदद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मदद करना, सबसे ज़्यादा आपके साथ खड़ा होना कौन चाहता है? आपके रिश्तेदार, अपने, आपके माँ बाप, आपके भाई, आपकी बहन, सबसे ज़्यादा दुनिया में यही आपके काम आते हैं। तो वस्ताईनु बस बिस्सब्र वस्सलात मतलब सब्र से और सलात से मदद हासिल करो। सलात से मतलब अल्लाह के साथ जो रिश्ता हमने कायम किया है उससे मदद। जब अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता है तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें हमारी हिफाजत करेगा। ठीक है, हमारी हिफाजत करेगा। हमारे लिए मौत कामयाबी है। अल्लाह ताला किसी को मौत दे के अपने पास बुला लेता है, शहीद बना देता है। ठीक है, और किसी को दुनिया में इतना मजबूत कर देता है कि अपने दीन को, अपने हक को, इंसाफ को दुनिया में कायम करने के लिए जी जान लगाने की ताकत अता फरमाता है, उसकी मदद करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी हमको मालूम है कि हर दौर में ऐसे लोग होंगे, तब तक होंगे जब तक दुनिया में एक ईमान वाला, एक अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह के साथ रिश्ता कायम करने वाला होगा, ये दुनिया ख़त्म नहीं होगी। इतनी बड़ी अहमियत है अल्लाह के साथ रिश्ते की। तो जब तक हम अल्लाह के साथ रिश्ता रखेंगे, और जब ऐसे लोग बचेंगे जो अल्लाह के साथ रिश्ता नहीं रखते, सोचने की बात है कि सारी नेमतें कौन देता है? हमारा खाना पीना, सांस, सूरज की रोशनी, हर चीज़ देने वाला अल्लाह है। जब हम अल्लाह से ही रिश्ता तोड़ देंगे तो ये सारी चीज़ें हमें मिलना बंद हो जाएगा। जब सारी चीज़ें मिलना बंद हो जाएगा तो हमारे लिए बचा क्या? दिक्कत, परेशानी, अंधेरा, रोशनी नहीं रहेगा, जहन्नम का आग, तकलीफ़, सारी चीज़ें रहेगी। इसी को जहन्नम। और हदीस में आता है कि सबसे बड़ी नेमत, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत जो होगी ना, वो अल्लाह का दीदार, अल्लाह से मिलना है। जब बहुत वक्त हो जाता है ना कि हम किसी से मिलते नहीं, अपने ख़ास रिश्तेदार से, अपने ख़ास चाहने वालों से जब हम मिलते हैं तो हम रो पड़ते हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं। तो इसी तरह से जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह से मिलना। और सबसे बड़ा अज़ाब क्या होगा? अल्लाह से दूर हो जाना। अल्लाह से दूर हो जाएंगे तो मतलब सारी तकलीफ़, परेशानी अपने आप वो हमारे नाम हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हमको इससे बचाए, आमीन। तो रिश्ते की अहमियत को हम समझते हुए समझिए, और सहाबा के एक आसार से समझिए। बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन सहाबा के एक बात से समझिए, सहाबा की अपनी ज़िंदगी से समझिए कि सहाबा जब नमाज़ पढ़ने जाते, सलाह पढ़ने जाते, तो वो थर थर काँपने लगते। कितने सहाबा तो बेहोश हो जाते थे। क्यों? कि अल्लाह ताला ने जो काम दिया है उनको, वो काम अगर वो नहीं कर पाते वक्त से पहले, तो वो सोचते थे कि हम किस मुंह से अल्लाह के सामने खड़े हों, हम नमाज हाजिरी कैसे दें जबकि हमने वो काम किया ही नहीं। एक मैनेजर कोई काम देता है, हमने वो काम किया नहीं, और हम उसका रिपोर्ट कैसे ले जाएंगे उसके पास?
हम रिपोर्ट नहीं ले जा सकते। उसी तरह से हिम्मत नहीं होती थी उनकी कि अल्लाह के सामने नमाज पढ़ने जाए, अल्लाह के पास पेश हुए। इसीलिए वो अपने गुनाहों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश करते थे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते थे। और अल्लाह ताला भी हमको हदीस में बताता है कि जो इंसान लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, अल्लाह ताला उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अगर दीन इस्लाम को समझना है तो देखिए रिश्ता क्या होता है। कोई इंसान आपके साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई रिश्तेदार हमारे साथ बुरा करे तो भी क्या हम उसके साथ रिश्ता निभाएं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, अगर वो तुम्हारे साथ बुरा करे तो भी उसके साथ रिश्ता निभाना है। रिश्ता तोड़ना नहीं है, उसके लिए अच्छा करते रहना ताकि उसका दिल कभी ना कभी पिघल जाए। ये है। अब देखिए एक सहाबा मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, उस दौर उसके साथ चलने वाला, ठीक है, को बहुत गाली गलौज किया जाता था, उनके बारे में बुरा भला बोला जाता था। तो वो क्या किए, जो उनको गाली गलौज करता था उनको जाके वो तोहफा दिया करते थे, हजूर पेश किया करते थे। तो एक दिन तंग आके वो इंसान पूछता है कि आप जानते हैं कि मैं आपकी इतनी बुराई करता हूँ, फिर भी आप मुझे तोहफे देते हैं, ऐसा क्यों? तो बोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो इंसान तुम्हारी बुराई करता है वो अपनी नेकी तुमको दे देता है। जो तुमको गाली देता है वो गाली तुम तक नहीं पहुंचती, बल्कि उसकी बुराई की वजह से उसने जो नेकियां की, उसने जो पुण्य किया है, वो सब वो तुमको मिल जाता है। तो बोलता है, वो सहाबा कहते हैं कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो और कितनी बड़ी कामयाबी आखिरत के नज़र से, इतना कुछ करते हो तो मैं क्या तुम्हारे लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकता हूँ? ये है इस्लाम। और हम आज मुसलमान, कितने ही मुसलमान छोटी से छोटी बात पे भड़क उठते हैं। हमारा घर का माहौल सही नहीं रह रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस्लाम पे चल रहे हैं? और एक हदीस पेश करके इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ख़ास सहाबा, बहुत ख़ास मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, उसके हिसाब से चलने वाले, एक दिन एक शख्स अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को बहुत बुरा भला कहता है, और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके साथ मौजूद होते हैं थोड़ा दूर में। तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु उनकी बातों को, जो शख्स बुरा भला कह रहा था उसकी बातों को सुनते रहता है और खामोश रहता है। लेकिन जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना शुरू करता है तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु बोल पड़ते हैं और देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों? तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों? तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु भागे भागे उनके पीछे जाते हैं, बोलते हैं कि जब तक मैं खामोश था तो आप मुस्कुरा रहे थे, और जैसे ही मैंने मुंह खोला तो आप नाराज़ हुए और उठ कर चले गए, ऐसा क्यों? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि जब तक तुम उसकी बातों को अनदेखा कर रहे थे तब तक फरिश्ते तुम्हारे लिए नेकियां लिख रहे थे, यानी उसकी नेकी भी मिल रही थी और इनके लिए भी नेकियां लिखा रहा था, अच्छा ही लिखा रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने जवाब देना शुरू किया तब तुम्हारी नेकियां उनको जाने लगी। तो सोचिए, अगर हम किसी के बारे में बुरा भला कहेंगे तो हमारी नेकियां बर्बाद होती हैं। ये इस्लाम सिखाता है, ठीक है। तो हमें इस्लाम सिर्फ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना सिखाता है, अपने गुस्से पे काबू रखना सिखाता है, ठीक है। और अकल इकाल को कहते हैं। इकाल अरब के देश में जो सर पे बांधते हैं ना अरब लोग अपने ऊपर, उसको इकाल कहते थे। मतलब अपने गुस्से को काबू में रखना, अपनी सोच को, अपनी समझ को काबू में रखते हुए उसको इस्तेमाल करना, इसको इंटेलेक्ट, इकाल, अकल कहते हैं, ठीक है। तो ये अकल से इस्तेमाल अगर हम काम करें तो आखिरत की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और वही हमारी असल ज़िंदगी है। तो एक मुसलमान दुनिया के लिए भी बहुत बेहतर है, अपने लिए भी बहुत बेहतर है, और आखिरत के हिसाब से वो तो अल्लाह के साथ रहेगा। अल्लाह के साथ वो रिश्ता कायम कर रहा है। अल्लाह ताला ने इसीलिए दुनिया में रिश्ता बनाया है कि अगर हम दुनिया में लोगों के साथ रिश्ता निभा सकेंगे तब तो हम सारे कायनात के सबसे बेहतर अल्लाह के साथ रिश्ता निभा सकेंगे, नहीं तो हम तो नाकामयाब हो जाएंगे। हम जन्नत कैसे जाएंगे? और जन्नत में जाने वाले अल्लाह ताला कहते हैं, एक और लास्ट सहाबा की पेश करता हूँ कि एक सहाबा अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु बहुत नमाज़ पढ़ते, एक दिन में एक कुरान पढ़ लेते, ठीक है, बहुत इबादत करते, बहुत नमाज रोज़ा सब कुछ करते।
लेकिन उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन लगातार एक शख्स के बारे में कहा कि एक शख्स यहाँ से आएगा और वो जन्नती होगा। तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान, और एक आदमी आता है वहाँ से, उसके दाढ़ी से वज़ू का पानी टपकता और उसके हाथों में उसकी जूतियाँ हुआ करती। तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने तय किया कि मैं इतना अमल करता हूँ लेकिन उसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं दी, ये ऐसा क्या खास काम करता है। तो 3 दिन उसके साथ रहते हैं और देखते हैं कि पहला दिन रात को देखते हैं कि कुछ खास अमल करेगा, वैसे ही जैसे रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरह से रोज़ नमाज रोज़ अमल जैसे मुसलमान करता है, अच्छा मुसलमान उसी तरह से वो करते हैं। और रात को सोने जाते हैं तो अल्लाहुम्मा सोने की दुआ पढ़ते हैं, सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ के कि अल्लाह मैं तेरे नाम से ही, ठीक है, मरता हूँ और जीता हूँ। ये कितना प्यार भरा अल्फाज है अल्लाह के साथ रिश्ते का। ये कह के वो सो जाते हैं और ये चादर से देखते रहते कि अब कोई खास अमल करे, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन ऐसा 3 दिन लगातार बीत जाता। उसके बाद वो पूछते कि ऐसा क्या खास अमल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। तो बोलता ऐसा कुछ खास नहीं है। जब वो जाने लगते तो उनको बताते कि ब्रदर रुको रुको, एक बात बताता हूँ कि मैं जब सोने जाता हूँ तो मैं सबको अपनी तरफ से माफ़ कर देता हूँ, मैं अपना दिल साफ़ रखता हूँ। आज तक मैंने किसी के लिए हसद नहीं किया, जलन नहीं किया, ठीक है, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा, मेरा दिल एकदम साफ़ है, ठीक है। कोई मुझे गाली देता है तो मैं उसको पलट के जवाब नहीं देता हूँ, उसके लिए और बेहतर करता हूँ, उसको तोहफे देता हूँ, उसके लिए दुआ करता हूँ। तो यही इस्लाम है, हमको यही अल्लाह ताला के साथ रिश्ता है, यही समझा रहा है। अगर अल्लाह के साथ हम रिश्ता कायम करते हैं, सलात पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, इसी को कहते हैं, यही है नमाज। तो हम समझिए, हमको समझने की ज़रूरत है कि नमाज सलात किसे कहते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सही सलात, सही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और सलात क्या है और उसके हिसाब से ज़िंदगी बिताने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन।